जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपी से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। साथियों, मेरे पास एक लेख पत्र है। इसमें वो लेख लिखे गए हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनके लेखों को और इनकी मानसिकता को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार किस तरीके की मानसिकता को, किस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट करती है। मुझे शर्म आती है कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा धर्म विशेष और जो है लोकतंत्र के अधीन और जो संविधान है उसके अधीन इस तरीके के लेख लिखना, प्रकाशित करना समाज में तनाव उत्पन्न करने जैसा है। एक दल के नाते मैं सीधे तौर पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का थोपड़ा जो जिन्ना पे फोड़ा गया था उसकी सच्चाई कुछ और थी। ठीक इसी प्रकार यदि भविष्य में कभी भी भारत देश का विभाजन होता है तो उसका सीधे और सीधे जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार बीजेपी की विचारधारा होगी। इसके कई साक्ष्य और सबूत हैं। साथियों, देश, धर्म, मानवता, समानता के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के वह लेख जो उन्होंने स्वयं लिखे और प्रकाशित करे। इन्होंने लिखा है हिंदू खतरे में है। आखिर किससे? एकात्मकता के खतरे। ये हिंदुत्व की विजय, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिल्म के बहाने संस्कृति पर हमला, कम्युनिस्ट के दोहरे चरित्र, षड्यंत्र, धर्मांतरण, यह इस्लामी आतंक है, मजहबी आरक्षण, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के संदर्भ, लहूलुहान कश्मीर, इस्लाम आतंकवाद, उपेक्षित धर्म स्थल, शर्मसार होता संसदीय लोकतंत्र, आरक्षण की आग में सुलगता देश, इडियट मुजाहिदीन, आतंक का गढ़ आजमगढ़, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी इतिहासकारों से देश की अपेक्षा जाति निरपेक्ष आदि बहुत सारे ऐसे लेख लिखे गए हैं जिनको पढ़ने के बाद आपका खून आग बबूला हो जाएगा, आपत्ति खड़ी हो जाएगी। बगैर कोई सबूत, बगैर कोई साक्ष्य, असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने लेख लिखकर प्रकाशित किया है। बीजेपी के द्वारा उनको एक सूबे का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, जबकि जो है ज्यादातर जनता सपोर्ट नहीं करती है और उनको पसंद नहीं करती है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन उनका सपोर्ट करती है। ऐसे में लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है, योगी जी से प्रश्न किए गए हैं, जनता के द्वारा प्रश्न किए गए हैं। निवेदन करूंगा, क्या वह मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरीके के धर्म विरोधी, मानवता विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लेख लिखने का अधिकार है? जबकि सरकार ने यह फरमान जारी किया गया है कि सरकारी अधिकारी, सरकार में बैठे कर्मचारी किसी भी तरीके का कोई लेख प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो क्या यह फरमान मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होना चाहिए? यह बात सोचने और समझने की जरूरत है। मेरा अंत में प्रश्न है, क्या मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए धर्म विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लेख को लिखना और प्रकाशित करने का अधिकार भारत का संविधान देता है? मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भंग और शर्मनाक कर रहे हैं ये सारे लेख। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार, ठीक उसी प्रकार ये 100 साल बाद भारत का विभाजन होता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग ये भूल जाते हैं कि भारत देश पहले से ही विशेष धर्मों का गठबंधन देश है। ऐसे में चिंतन मनन करना चाहिए और क्यों ना प्रश्न खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इस देश का जो भार है वो हम सब युवाओं के कंधे पर है। इसलिए युवाओं से निवेदन उठे, जागे, राजनीति में जो सेक्टरों में जाए अपने हक अधिकार की बात स्वयं करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।